नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज शुक्रवार 11 अगस्त को बीदर में ईश्वर खंडरे रहीम खान के हाथों गृह ज्योति योजना का हुआ उद्घाटन। दूसरे नेता भी रहे उपस्थित। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। मॉब लिंचिंग मामले में मृत्युदंड, भारतीय आपराधिक कानून में बड़े बदलाव की गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। बिहार के जमुई में पेशाब की थैली खत्म होने पर मरीज को लगा दी गई कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार 11 अगस्त को बीदर के प्रतापनगर में स्थित खाड़ी फंक्शन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन करके तेनालीराम सरकार की ओर से शुरू की गई 5 गारंटियों में से एक स्कीम गृह ज्योति को बीदर में चलना दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज मिनिस्टर रहीम खान, अरविंद कुमार अरली एमएलसी, भीमराव पाटिल एमएलसी, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्नबसवन्ना, जेडपी सीईओ शिल्पा एम के अलावा केबी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन सभी मुख्य अतिथियों ने दिया जलाकर इस गृह ज्योति योजना का उद्घाटन किया और सभा को संबोधित करके इस योजना के संबंध में बात की। इसके बाद बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस योजना के बारे में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಯಾರು ಪಡೀತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ BA, BSc, BCom, BA, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪದವಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಬರ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದವರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 52,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ನುಡಿದಂತೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ 80-90% ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ 80-90% ಕವರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ
ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಡಿ.ಕೆ. ಸಾಹೇಬರು, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಜಿಯವರು, ಪಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ಕಲ್ತಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು घोषणा करते तो वो तमाम जगह है। मैं इतना भी स्कीम के बारे में बोले तो वो शब्द और मिलना मुश्किल है। जाएगा इसमें तकरीबन 3 लाख लोग, 3 लाख बीदर जिले के ग्राहक रजिस्ट्रेशन किए हैं। 3,67,000 कनेक्शन हैं, उनका मीटर है। तो इसमें 80% कवर हुआ है, अभी 10-12% कवर हो जाएगा। तो तकरीबन 90-92% लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो महंगाई हो रही है, जिससे कि लोग तबाह हुए थे, अब उनको कांग्रेस ने थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है। तो मैं इस योजना का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए लोगों को आपके माध्यम के जरिए विनती करता हूँ। सर, आज कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट भी दिया है जीरो बिल जो है ना, जिनका आया था जुलाई में, तो उनको हम सर्टिफिकेट दिए हैं। पूरे लोगों को उनके घर को जाके हमारे अधिकारी लोग जीरो बिल दे देंगे। सर, राहुल गांधी की जो है डिफेमेशन केस उन पर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जब आज पूरी किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या बीजेपी देखो, सत्यमेव जयते, सत्य के जय हो जाएगा। सत्य के ऊपर चलने वालों के सामने कईयों समस्याएं रहते हैं, कईयों संकट आते हैं, तो सब पार करके अंत में सत्य का ही जय हो जाएगा। ये राहुल जी के जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, ये साबित करता है। धन्यवाद। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मालिक को 2 महीने के लिए जमानत चिकित्सा आधार पर दी है। लाइव लॉ के मुताबिक ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक को जमानत देने का विरोध नहीं किया। मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में थे। ऐसे में उन्हें 17 महीने बाद बेल मिली है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए। 3 बिल पेश करते हुए सदन में अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमानों के आपराधिक कानून बदले जाएंगे। 1860 का आईपीसी को बदला जाएगा, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लेंगी। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, जबकि भारतीय साक्ष्य कानून की जगह भारतीय साक्ष्य लेगा। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, भारत की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाना जैसे अपराध जोड़ा गया है। लोकसभा में गृहमंत्री ने बोलते हुए कहा कि देशद्रोह कानून खत्म किया जाएगा और उसकी जगह सेक्शन 150 लेगा, जिसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरों को डालने वाले अपराधों को शामिल किया गया है। इसके बाद जो अहम बदलाव होंगे वो है मॉब लीचिंग के लिए अब नया कानून। केंद्र मॉब लीचिंग के मामले में मौत की सजा का प्रावधान भी करेगा। वहीं नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान, पहली बार छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड का भी प्रावधान किया गया है। अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह का कानून बनाया था। इस सरकार ने निर्णय लिया है कि हम राजद्रोह को पूरी तरह से निरस्त कर रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम यहां राजनीतिक पार्टियों को नैतिकता बताने के लिए नहीं हैं। ये याचिका सिर्फ न्यायिक समय को बर्बाद करना है। हमें इस मामले में दखल का कोई कारण नहीं लगता, न ही इसमें कोई जनहित दिखाई देता है। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है। अब सुप्रीम कोर्ट में वकील रोहित खेरीवाल ने विपक्ष की पार्टियों द्वारा अपने संगठन का नाम इंडिया रखे जाने को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की। पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसी याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चुका है। खेरीवाल ने अपनी अर्जी में चुनाव आयोग, भारतीय प्रेस परिषद और कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस सहित इंडिया के सभी विपक्षी दलों को पक्षकार बनाया है। साथ ही कहा है कि सभी दलों को इस नाम के इस्तेमाल से रोका जाए। साथ ही मीडिया के लिए भी निर्देश जारी होगी कि वो इंडिया का प्रयोग न करे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोकसभा में मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, जबकि पीएम के भाषण में केवल विपक्ष पर बोला गया। राहुल गांधी ने कहा, मैंने लोकसभा में मणिपुर पर वही बोला जो मैंने देखा था। मणिपुर में समाज दो भागों में बंट गया है। मणिपुर पर मजाक नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 19 साल के अनुभव में उन्होंने मणिपुर में जो देखा सुना वैसा पहले कभी नहीं देखा। राहुल ने कहा कि मणिपुर में समाज दो भाग में बंट गया है। मणिपुर पर मजाक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर में जब हमने मैतेई क्षेत्र का दौरा किया तो हमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि हमारे सुरक्षा दस्ते में कोई कुकी है तो उन्हें यहां नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि वे उस व्यक्ति को मार देंगे। जब हम कुकी क्षेत्र में गए तो हमें बताया गया कि हम अगर किसी भी मैतेई व्यक्ति लाएंगे वे उसे गोली मार देंगे। तो यह एक राज्य नहीं है, दो राज्य हैं। राज्य की हत्या हो गई है, उसका हौसला बढ़ा दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ अपमानजनक बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐसे समय में कर्ज में डूबे देशों की मदद के लिए अमीर देशों के नेतृत्व में ठोस वैश्विक प्रयासों का शुक्रवार को आह्वान किया। जब बहुपक्षवाद सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित G20 के एक सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा,
हमने हाल के वर्षों में इतनी बड़ी चुनौतियां कभी नहीं देखी। सीतारमण ने कहा कि भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि भू राजनीतिक मतभेद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावित न करे तथा यही G20 समूह और शिखर सम्मेलन की मुख्य अवधारणा है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने वैश्वीकरण कमजोरियों के प्रबंधन को बहुत महत्व दिया है, जिसका आज कई देश सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सहयोग करे और कर्ज को लेकर तनाव का सामना कर रहे निम्न आय और कमजोर मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण पुनर्गठन प्रयासों में समन्वय के मजबूत तरीके ढूंढे। सीतारमण ने सभी के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की खातिर ठोस प्रयासों का आह्वान करते हुए कहा कि G20 का एजेंडा सभी के लिए बेहतर कल तैयार करना है। भारत में जुगाड़ और जुगाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर और अस्पताल ही जुगाड़ पर चलने लगे तो सोचिए इंसान अपनी जान बचाने कहां जाएगा। ऐसा ही एक मामला बिहार के जमुई से सामने आया है, जहां जुगाड़ पर चल रहे अस्पताल की दुर्दशा देखने को मिली है। दरअसल जुमई के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। अस्पताल में कई दिनों से इमरजेंसी वार्ड के स्टॉक से कई जीवन रक्षक दवाइयां गायब रह रही हैं, जिससे डॉक्टरों और मरीजों को इलाज के दौरान काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। मामले को कई बार जिम्मेदार लोगों के सामने उठाया गया, लेकिन किसी भी जिम्मेदार इंसान की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हद तो तब हो गई जब सोमवार की रात एक अनोखा मामला सामने आया। इस अस्पताल में झाझा रेल पुलिस ने बेहोशी की हालत में एक यात्री को भर्ती करवाया था, जहां डॉक्टरों ने मरीज को यूरिया बैग और कन्वर्जन कंट्रोल करने के लिए एप्सोलिन इंजेक्शन के साथ गैस की सुई देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को कहा, लेकिन ये दवाइयां इमरजेंसी वार्ड के स्टॉक में नहीं मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीज को यूरिया बैग की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा दी। चूंकि अस्पताल में एप्सोलिन इंजेक्शन और गैस की सुई नहीं थी, तो मरीज को ये इंजेक्शन नहीं लगाए गए, जिस वजह से मरीज रात भर अस्पताल के बेड पर बेहोशी की हालत में छटपटाता रहा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए।
एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आप सांसद राघव चड्ढा को शुक्रवार को विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित करने तक नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अपमानजनक रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। आपके एक अन्य सांसद संजय सिंह के निलंबन की अवधि भी तब तक बढ़ा दी गई जब तक कि विशेष अधिकार समिति उनके खिलाफ शिकायतों पर फैसला नहीं कर लेती। उनका निलंबन सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव के बाद हुआ, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के लिए प्रस्तावित चयन समिति में उच्च सदन के 4 सदस्यों के नाम शामिल करने के लिए आप नेता के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया। चड्ढा ने गुरुवार को आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उन्हें निशाना बनाया क्योंकि वह यह स्वीकार नहीं कर सकती है कि 34 वर्षीय सांसद ने उनके सबसे बड़े नेताओं पर हमला किया। आज यानी शुक्रवार को यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। जब यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को किसानों से लेकर कई मुद्दों पर घेरना शुरू किया, जिस पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा वो किसानों का दर्द नहीं समझते, वो गरीब की पीड़ा क्या समझेंगे, वो चांदी की चम्मच से खाने के आदी हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश को जमीनी सच्चाई पता नहीं है, उन्हें सिर्फ गोरखपुर का जलजमाव दिखा। इसके आगे योगी ने कहा कि हम बारिश से नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अनिल शर्मा निर्देशित फिल्म गदर की रिलीज के 22 साल बाद गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल को तारा सिंह और सकीना के रोल में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं है। कमाल की बात है कि ये फिल्म देखकर जब ज्यादातर लोग झूम रहे हैं तब सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी देओल को इमोशनल होते और माफी मांगते हुए भी देखा जा सकता है। वे कह रहे हैं, आप सबको नमस्ते, मैं बस उठा ही हूं और चाहता हूं कि आप सबसे बात करो क्योंकि इतने दिनों से घूम रहा हूं और आप सबके साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं। मुझे पता है कि आप तारा सिंह और सकीना के परिवार को बहुत प्यार करते हैं। आप इंतजार कर रहे थे और आज आप उस परिवार को देखने जा रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार 11 अगस्त को बीदर में ईश्वर खंडे रहीम खान के हाथों गृह ज्योति योजना का हुआ उद्घाटन। दूसरे नेता भी रहे उपस्थित। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 17 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। मॉब लिंचिंग मामले में मृत्युदंड, भारतीय आपराधिक कानून में बड़े बदलाव की गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। बिहार के जमुई में पेशाब की थैली खत्म होने पर मरीज को लगा दी गई कोल्ड ड्रिंक की बोतल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।